दोस्तों पढ़ाई बहुत करते हो बट मार्क्स नहीं आते, तो ये ऐसा क्यों होता है वो आज हम जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखो आज हम बात करने वाले हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है, एक्चुअल पढ़ाई कैसे होती है, हाउ टू स्टडी। तो यहाँ पे आपको एक लड़का दिख रहा है जो कि पढ़ाई की वजह से परेशान है। तो आज हम जानेंगे पढ़ाई होती कैसे। तो यहाँ पे देखते हैं, हम बात करेंगे एक सेल टॉपिक के बारे में। यहाँ पे हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेल। तो इसके अंदर हम जानेंगे कि पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है और पढ़ाई कैसे कैसे आप कर सकते हो। तो बेसिक तरीका देखो, हमारे पास जो चैप्टर होता है, चाहे वो बायो का हो, साइंस का हो, फिजिक्स का हो, मैथ का हो, एसएसटी का हो, किसी भी चीज का हो, तो आप वो चैप्टर ले लो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ सेल का। तो अगर हमने यहाँ पे सेल चैप्टर ले लिया, सबसे पहले उसको क्या करो, डिवाइड करो सारे सब पॉइंट्स में। जैसे यहाँ पे सेल चैप्टर है अपना, तो देखो यहाँ पे ना अपने पास सब पॉइंट है, जैसे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके अंदर ये 4 पार्ट है। यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शन, यहाँ पे अगर देखोगे आप तो यहाँ पे ये इन सब टॉपिक्स में डिवाइड है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी apparatus हो गया। उस तरीके से अपना नेक्स्ट पार्ट आता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद स्पेशलाइज द सेल, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, सेल जो हमारा एक टॉपिक है, इस टॉपिक को मैंने क्या कर दिया है बच्चों, डिवाइड कर दिया है अलग अलग सेक्शंस में, कि ये करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक जो हमें पढ़ना है, इसके अंदर कितने पार्ट्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट, जो हम क्या करेंगे, सब जो टॉपिक लिया उसको क्या करेंगे, हम अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे सब टॉपिक्स में। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट पार्ट, जिसे हम कहते हैं माइक्रो एनालिसिस। अब जो मैंने ये पार्ट डिवाइड किए थे, हम इसको माइक्रो एनालाइज करेंगे। जैसे ये सेल पार्ट है, ठीक है, तो मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। देखो व्हाट इज द सेल, सबसे पहले मैंने बात कर रहा हूँ यहाँ पे व्हाट इज द सेल। तो मैंने सेल की डेफिनेशन लिख दी। टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पे मैंने लिख दी, 2 टाइप की, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शंस, उसके सारे मैंने फंक्शंस यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, सो यहाँ पे अब करना क्या है, देखो स्टेप बाय स्टेप स्टडी कैसे करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ओवरव्यू करना है, जो हमने प्लान बनाया था उसको आपको देखना है। उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करना है अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, मतलब पूरा चैप्टर हमें एक साथ नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है पता है, जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर को आपको डिवाइड करना है 3-4 सेक्शन में। ठीक है, जो सेक्शन सबसे हार्ड लग रहा है आपको, वो सबसे पहले उसको उठाना है, उसको देखना है, उसको रीड करना है, उसको समझना है। अब बच्चों की दिक्कत क्या होती है, बच्चे पढ़ाई तो स्टार्ट कर देते हैं बट बच्चों को वर्ड्स की प्रॉब्लम आती है। जैसे सेल के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया नाम है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है वो बच्चों को पता नहीं। जिसे हम हिंदी में कहते हैं पावर हाउस ऑफ, मतलब जो कि सेल की एक पावर प्रोड्यूस करने का एक ऑर्गन होता है, उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसका अगर आपको मतलब ही पता नहीं तो आप पढ़ाई कैसे करोगे। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है, जो आप पढ़ रहे हो बच्चों, चाहे आप सेमी में हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो, चाहे आप सीबीएसई में हो, या आप महाराष्ट्र बोर्ड में हो, तो सबसे पहले वर्ड्स का मीनिंग निकालना सीख लो। मीनिंग निकालने के बाद उसका आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो चीजों को। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक अंडरस्टैंड कर लेंगे, एक अच्छे से देख लेंगे, ओवरव्यू कर लेंगे। अब उसको विजुअलाइज करेंगे। अगर आप देखो आज एआई का जमाना है, ये जैसे हम चैट जीपीटी देखते हैं, जेमिनी देखते हैं, क्लाउड देखते हैं, ग्रॉक देखते हैं, बहुत सारे एआई अवेलेबल है। आपको कहीं ना कहीं पे इसके वीडियो मिल जाएंगे, आपको एनिमेशन मिल जाएगा, आपको डायग्राम मिल जाएगी। तो आप उसको विजुअलाइज करो, जो आप पढ़ रहे हो उसको विजुअल फॉर्म में अपने दिमाग में उसको सेट कर लो। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको रिकॉल करेंगे। रिकॉल कैसे करते हैं, जैसे हमने बात कर ली सेल की। ठीक है, ये सेल है, सबसे पहले हमने एक सेल टॉपिक लिया, उसके हमने सब पार्ट्स बनाए। उसके बाद क्या कर दिया, जो हमें पढ़ना था उस एक पार्ट को हमने माइक्रो एनालाइज कर लिया, मतलब उसको हमने सेपरेट निकाला, उसके अंदर नोट्स बनाए। अब हम क्या कर रहे हैं, उस नोट्स को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसको समझ रहे हैं, उसको हमने एनिमेशन के फॉर्म में देख लिया, उसको एक विजुअल अपने दिमाग में हमने खड़ा कर लिया। अब क्या करेंगे, हम उसको रिकॉल करेंगे। अब जैसे बैठे हो, दोस्त के साथ बात कर रहे हो, या फिर घर के साथ शांत बैठे हो, तो उसको रिकॉल करो, उसको दिमाग में याद करो, ऐसे आंखें बंद करके उसको रिकॉल करोगे, मतलब करके याद करो कि आपने क्या देखा था, उसके अंदर क्या क्या था। जैसे आपको, जैसे पीछे आपको सेल दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, गोल्गी apparatus होते हैं, जिसे हम आरईआर कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये सेल वॉल है। तो ये चीजें आपको ऐसी विजुअलाइज जब होगी, तब इसका मतलब आपको वो याद हो गया। इसके बाद आपको ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वही एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे मास्टर करने में काम कर सकता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप डायग्राम बनाओ, ठीक है, कलर कोडिंग कर दो। ठीक है, कलर कोडिंग कर दो। उसके बाद मेक शॉर्ट्स नोट्स, इसमें यहाँ पे शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हो। फ्लैश कार्ड आपके लिए मैं ना एक लास्ट में मैंने पेज बनाया, यहाँ पीपीटी बनाई है, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि नोट्स बनाने कैसे आपको। ठीक है, एक्चुअल नोट्स कैसे बनाने, बस आप यहाँ पे वीडियो पे आगे बरकरार रहिए। अब यहाँ पे आगे आगे बात करते हैं हम। देखो अब पढ़ाई हो गई, मतलब हमने अब चैप्टर डिसाइड कर लिया। ठीक है, हमने उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया, हमने उसको उसमें से एक टॉपिक को हमने यहाँ पे माइक्रो एनालिसिस कर लिया। अब बात आती है बच्चों की एक्चुअल पढ़ाई करनी क्या है। ठीक है, नोट्स तो हमने बनाए ना, देख लिया हमने क्या करना है, क्या कैसे करना है, विजुअलाइज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड स्टेप आती है पढ़ाई के अंदर, हम करेंगे क्या करेंगे, पीवाईक्यू। लास्ट 5 साल के पिछले 5 साल के जितने सारे क्वेश्चन हमारे आए पेपर में, वो हम यहाँ पे देखने वाले। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे, मैंने इस टॉपिक के ऊपर, सेल चैप्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चन निकाले। इसके अंदर जैसे व्हाट इज सेल, ठीक है, नेम द शेप ऑफ द प्लांट सेल, ये क्वेश्चन आता है। नेम एनी 2 पार्ट ऑफ द सेल, विच सेल स्मॉलर
प्लांट सेल और एनिमल सेल, मतलब कौन सी सेल बड़ी है, कौन सी सेल छोटी है। व्हाट इज द वर्क ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है। यहाँ पे देखो व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट डू यू मीन बाय साइटोप्लाज्म, नेम द पावर ऑफ द सेल, व्हाई इज प्लांट सेल कॉल्ड फिग द सेल, ठीक है। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, ये यहाँ पे जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, व्हाट इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, एक ओवरव्यू दिखा दिया आपको कि अगर मैं कौन से भी क्लास में पढ़ रहा हूँ, चाहे वो आपका 4th क्लास हो, 5th हो, 7th हो, 6th हो, कौन सा भी हो, 8th हो, 10th हो, तो आप क्या करोगे, टॉपिक के ऊपर कितने पिछले साल, 5 साल में, पिछले साल में कितने क्वेश्चंस आए हो, उसके आप एक लिस्ट बनाओगे। अब मैंने यहां बनाया अपना बेसिक तरीके से, आप बनाओगे मार्क वाइज, 4 मार्क के लिए कितना आया था, 5 मार्क के लिए कौन सा क्वेश्चन आया था, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन कौन सा आया था, और 1 मार्क के लिए कौन सा आया था। इस तरीके से आपको एक कमांड मिल जाएगी, आपको एक पता चल जाएगा कि किस टॉपिक का वेटेज कितना है। अब मैंने ये बनाया, देखो अब हमारे पास एआई, अब एडवांस टेक्नोलॉजी की हम बातें कर रहे हैं, एआई अपने पास, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाए मैंने, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि आपको लगता है या फिर एआई को लगता है कि आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या कर दिया बच्चों, एक बार रिकॉल करते। फर्स्ट हमने क्या किया, एक टॉपिक लिया, उसको हमने डिवाइड कर दिया सब पार्ट्स में, उसके बाद उसमें से एक पार्ट उठाया, उसको हमने माइक्रो एनालाइज कर दिया, उसके बेसिक नोट्स बनाए, उसको विजुअलाइज कर दिया, दिमाग में छाप दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, 5 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चन निकाले। अब ये क्वेश्चन निकालने के बाद हमने क्या कर दिया, एक बार देख लिया कि किसके बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमको बार बार पूछे जा रहे हैं, उसको हमने एक बार देख लिया। अब उसके बाद हमने क्या कर दिया, अब हम निकाल रहे एआई से, जो हमारे एआई अवेलेबल है हमारे पास, चाहे फिर आपका चैट जीपीटी हो, कौन सा भी आप जो यूज करते हो, उसके आप उस पे जाकर आप एक कमांड डाल दो, गिव मी द 7th क्लास और गिव मी द 8th क्लास सेल चैप्टर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम अकॉर्डिंग टू आपका जो भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर महाराष्ट्र बोर्ड हो, तो आपको सारे क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। उस तरीके से आप ये क्वेश्चन देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे निकाले। व्हाट इज द सेल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। जो देखो ये क्वेश्चन पिछले साल आए हुए, यही आपको इसने बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से आप एक माइंड मैप या फिर रोड मैप बना सकते हो। ये हो गया आपका 4th स्टेप, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, तो यहाँ पे हमने एक बेसिक से नोट्स बनाए। अब ये नोट्स हमने कब बनाए, दिस इज अवर फाइनल नोट्स, ठीक है। अब ये आप लिख के बना सकते हो, जैसे इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। व्हाट इज अ न्यूक्लियस, आप यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट्स लिख सकते हो। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग सेल्स, यूजुअली प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो, इस तरीके से की पॉइंट लिख सकते हो। ये आपको एक मैंने पैटर्न बताया कि आप नोट्स कैसे, बट ये नोट्स कब बनाने हैं आपको, जब आपका वो सारी चीजें हो जाए, चैप्टर हो गया, सब पार्ट में डिवाइड हो गया, माइक्रो एनालिसिस हो गया, पीवाईक्यू निकाले, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन निकाले, ठीक है। उसके बाद जो आपको लगता है कि सबसे हाईली रिकमेंडेड पोर्शन है, उसको आप स्टार करके लिखोगे, उसके ऊपर आप आईएमपी लिखोगे। उसके नोट्स आप इस तरीके से बना सकते हो, जो आपको बस ओनली लास्ट में आपको रिवाइज करना है पेपर के टाइम पे, ठीक है। अब एक बेसिक, अगर आप एआई का यूज करते हो, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, ग्रॉक हो गया, तो आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हो एकदम एडवांस तरीके से। देखो ये भी मैंने आपको एक जस्ट सैंपल दिखाया है। सो माइटोकॉन्ड्रिया द पावर ऑफ द सेल, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नोट्स आपको बना सकते हो। जैसे व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की इंफॉर्मेशन दी हुई है, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट पीवाईक्यू यहाँ पे उन्होंने पीवाईक्यू बना के दिए कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन क्या है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे मिलता है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में। दिस इज द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नाम देखो, आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्रिस्टी है, यहाँ पे मैट्रिक्स है। सो इस तरीके से आपको ये बनाता है, ये एटीपी बनाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया वर्क कैसे करता है, देखो फूड ग्लूकोज करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया वर्सेस क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस क्या होता है, जो सेम सेम दिखने वाले ऑर्गेनल्स है ना, देखो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन होता है, ये थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, दिखने में तो सेम ही है, बट फंक्शन क्या है देखो, जैसे प्रेजेंट इन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है, ये ओनली प्लांट सेल में होता है। फंक्शन क्या है, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, प्रिपेयर फूड, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। पिगमेंट कौन से होते हैं, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, इसमें होता है कंटेन, क्लोरोफिल होता है। इसमें अदर नेम क्या होता है, इसको हम कहते हैं पावर हाउस, इसको हम कहते हैं किचन। मतलब ये इस तरीके से आप इसके नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, और आपको अगर लगता है कि इस तरीके से हम आपको आगे चल के पढ़ाए, तो हमारे ई सारथी स्कॉलरशिप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।